नमस्ते। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ सुझाव देंगे जो आप हॉकर सेंटर में मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे चोप संस्कृति जो सिंगापुर में है। यह बहुत आम चीज़ है जो सब लोग करते हैं, तो अच्छा ये होगा कि हम सब इसके बारे में कुछ सीखें। सिंगापुर के फूड कोर्ट में हम बहुत बारी या तो टिश्यू पेपर या छतरी ऐसे कुछ टेबल पर मिलेंगे। तो वो क्या है? वो चीज़ें जो रखी हुई है टेबल पे, तो उसका मतलब होता है चोप, मतलब कि ये किसी ने रखा है और वो वापस इसी टेबल पर आकर खाना खाएंगे। तो अगर आपको ऐसे दिखाई देता है तो आप कोई किसी और टेबल को ढूंढना चाहिए। अगर सच में ऐसा कोई जगह नहीं है तो आप उन लोगों से पूछ सकते हो कि क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन चीज़ों को छुए ना, ठीक है? टिश्यू पेपर या छतरी, बैग जो भी है, उनको छूना मत। और एक और बात है कि अगर आपको चोप करना है तो आप अपना बटुआ, फ़ोन, बैग ऐसा मत रखो कि कोई आकर ले जाए। ऐसा चोरी करके ऐसा टिश्यू रख दो, ऐसा कुछ कार्ड ऐसा रख दो। अब जब हम सिंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप एक सरल वाक्य बनाने की कोशिश करें। तो हाँ, अब आप सोचो कि आप एक कॉफ़ी के दुकान में हो और आपको आपका खाना पार्सल करवाना चाहते हो। क्या आपको याद है कि दाबाओ का मतलब क्या है? हाँ, दाबाओ का मतलब होता है कि पार्सल, यानी कि आप अपना खाना इधर नहीं खाना चाहते हो, कहीं और लेके खाना चाहते हो। तो अगर आंटी अंकल ने पूछा है कि क्या आपको इधर खाना है या दाबाओ करना है, तो आप पहले उनको नमस्ते ऐसा बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए हाय आंटी अगर औरत है, या अगर आदमी है तो आप हाय अंकल बोलना चाहोगे। और उसके बाद आप बोलेंगे कि अगर आपको इधर ही खाना है या दाबाओ खाना है। तो एक एग्जाम्पल ऐसा होगा कि हाय आंटी आई वांट टू दाबाओ। उसका मतलब होता है कि हाँ, मैं खाना पार्सल करवाना चाहता हूँ। फिर वो पूछेंगे कि आपको क्या खाना है, तो वो बोलेंगे ओके व्हाट यू वांट ईट। अगर आप अपने विकल्पों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सिफारिशों के लिए पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर स्टॉल में बैठे औरत या आदमी से आप पूछ सकते हो कि उनके स्टॉल में क्या अच्छा है। तो आप हो लियाओ यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब है अच्छा खाना। वाक्य में अगर आपको ये शब्द प्रयोग करना है तो आप कह सकते हो एनी हो लियाओ हियर। अगर आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं चाहते हो तो आप बोल सकते हैं एनी गुड फूड हियर, जो बहुत ही सिंग्लिश अंदाज में आप कह सकते हो। तो आंटी कुछ ऐसे विकल्पों देंगे, जैसे कि वी गॉट हाइनान चिकन राइस हियर, वेरी डिलीशियस वन। अगर आप इस विकल्प से खुश हैं तो आप बोल सकते हो गिव मी वन ला। तो फिर वो पूछेंगे
कि अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसा कि कैन एनीथिंग एल्स। अगर आप और कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं बोले आओ। इसका मतलब है कि और कुछ नहीं। और थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना भूलना मत। तो थैंक यू कैसे बोलेंगे होक्कियन में? तो हम पहले पार्ट में पढ़े हैं थैंक यू या धन्यवाद होक्कियन में गामजाय होता है। अब आप सोचो कि आप कुछ पीने के लिए कुछ खरीदना है, तो स्टॉल में जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ पूछेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे लेंगलॉय 1 कॉपी और थे। हाँ, स्टॉल में और कुछ पीने के लिए है, पर ये बस एक साधारण है। तो जो भी स्टॉल में काम कर रहा है आप उनको ताओके बुला सकते हो, जिसका मतलब है कि स्टॉल का मैनेजर या ओनर, ऐसा कुछ। हाँ, और उसके बाद आप उनको अपना ऑर्डर बोले। तो इधर हम बोलेंगे ताओके गिमी 1 कॉपी सी। अब आप कॉफ़ी या चाय में अपना फैसला बनाए हैं, तो अब आप अपना चीनी कितना चाहिए अब वो भी आप बोल सकते हो। स्यूदाय मतलब शक्कर कम और गाद्याय मतलब शक्कर ज़्यादा। तो आप इनमें से कुछ स्यूदाय और गाद्याय में कुछ भी बोल सकते हो। और ये भी बोल देना कि दाबाओ चाहिए कि नहीं। इसके बाद आप बस अपना पैसा दे दीजिए और हो गया। अब आप अपना कॉफ़ी आराम से पी सकते हो। आशा है कि आप सब इन सुझाव सीखने में खुश हैं। तो अब एक मौका है $10 NTUC वाउचर जीतने का। आप अगले पिक्चर में आप लिंक देखेंगे या QR कोड भी है जो आप अपना फ़ोन से स्कैन कर सकते हो। अब हम पहुँचे हैं पार्ट 3 का अंत में। ये स्पीक्स इंग्लिश ला उपपाठ का भी अंत है। धन्यवाद।